हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। आपके लिए यूपी पीजीटी बायोलॉजी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। जो लोग बीपीएससी, एलटी, जीआईसी, केवीएस या कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बायोलॉजी सब्जेक्ट से कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा है इकोटाइप शब्द किसने प्रस्तावित किया था, तो टर्सन ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है विषैले सर्पों के विस्तृत प्रतिरूपित होते हैं, तो वो मैक्सिलरी टीथ होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शोष क्रिया प्रणाली में से कौन सी डीएनए का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो वो सदर्न ब्लॉटिंग होगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यदि आरएनए का पूछता तो तब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाता, वो आरएनए नदर्न ब्लॉटिंग हो जाएगा। और यदि प्रोटीन का पूछता तो वेस्टर्न शोध हो जाता, यानी सी नंबर हो जाता प्रोटीन में। बट इसका राइट आंसर जो डीएनए पूछा है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जरायुज का प्राय मिलता है, तो वाउचेरिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टिहरी बांध किस नदी के किनारे बना था, तो वो भागीरथी की नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 है। किस नियम के द्वारा परिभाषित किया गया था कि प्राणियों के जो उपांग होते हैं, जैसे पूंछ हो गया, पैर हो गया, सींग हो गया, वो ठंड वाले क्षेत्र में छोटे होते हैं, यानी जो कोल्ड डिजर्ट में पाए जाते हैं जो एनिमल, उनके पूंछ, पैर और सींग काफ़ी छोटे होते हैं। तो वो किसने प्रस्तावित किया था, तो वो एलन मस्क द्वारा, एलन रूल्स द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी एलन का नियम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, निम्नलिखित में से कौन वंशवृक्ष का अध्ययन संबंधित करता है, क्लेडोग्राफ। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसमें पूछा गया है टाइप्स सेकेंड रजिस्ट्रेशन इंडोन्यूक्लिएज मेक्स देम वेरी यूजफुल द फील्ड जेनेटिक इंजीनियरिंग, यानी प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लिएज निम्नलिखित में से किस गुणों के कारण अति उपयोगी है। इसमें चारों ही ऑप्शन सही हैं। पहला, डीएनए को अपनी पहचान अनुक्रम अंदर काटने वाले, ये भी सही है। बी, एटीपी की आवश्यकता नहीं होती है, ये भी सही है। और 4 से 6 बीपी लंबे न्यूक्लियोटाइड्स के विलोनानुकृत अनुक्रम में पहचाने जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन हो गया है। अगला क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से कौन जलीय जीवाश्म के प्राथमिक उत्पादक हैं, तो वो कोरल रीफ हो जाएगा, प्रवाह भित्ति की। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 11, ब्लू बेबी सिंड्रोम किस अशुद्ध जल से होता है, जिसमें नाइट्रेट की ज़्यादा मात्रा हो जाती है, उस ब्लू बेबी सिंड्रोम हो जाता है उस पानी को पीने से। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12, मकड़ी द्वारा जाला बुनना क्या उदाहरण है, तो वो एक फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, यानी आबद्ध सक्रिया प्रतिमान। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 13, एक त्रिज्या एक त्रिज्यता सममिति अकशेरुकी है जिसमें केवल ऊतक विभेदित है, यानी ये रेडियल सिमेट्रिकल है, इनवर्टिब्रेट है एनिमल जो है, और डिफ्रेंशिएट है टिश्यू ओनली। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो नाइडेरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, जिसे सीलेंट्रेट कहते हैं। इसमें रेडियल सिमेट्री पाई जाती है और इसमें टिश्यू भी पाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीसीआर चक्र को किस नाम से जाना जाता है, तो इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया है। तो टर्मिनल साइकिल यानी थर्मल साइकिल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसमें नहीं दिया, तो थर्मल साइकिल हो जाएगा। राइट, क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, वे प्लास्टिक जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो इलियोप्लास्ट कहलाते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 16, एल्केलॉइड रिसरपाइन जड़ों से प्राप्त किया जाता है। एल्कोलाइड किसमें से प्राप्त किया जाता है, तो राल्फिया सरपेंटाइना के रूट से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 17,
मिल्क प्रोटीन केसिन इज कॉज्ड बाय, यानी दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन केसिन का स्कंदन होता है तो वो रेनिन से होता है। यानी ये प्रोटीन होती है जो पेप्सिनोजन एंजाइम की उपस्थिति में पॉलीपेप्टाइड पेंटोन्स या अमीनो एसिड के रूप में परिवर्तित कर देती है रेनिन एंजाइम। और पेप्सिन का यदि पूछता तो HCl एसिड अम्ल जो होता है HCl उसको पेप्सिनोजन को प्रोटीन में कन्वर्ट कर देता है, पेप्सिनोजन पेप्सिन में कन्वर्ट कर देता है। बट इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80, पौधों में एग्रोबैक्टीरियम राइजोजेंस के कारण होता है तो रूट पॉलीमराइजेशन, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 19, रबड़ छीड़ एवं एकलिंगी पुष्पयुक्त पाए जाते हैं, यानी प्लांट विथ लैटिक्स यूनिसेक्सुअल फ्लावर कहाँ से पाए जाते हैं, किसमें से, तो यूफॉर्बिएसी फैमिली से, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी मत्स्य सरीसृप एवं पक्षी में विपाटन होता है तो वो मीरोब्लास्टिक होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 21, चेचक का कारण है तो चेचक होता है वायरियोला वायरस से होता है, जो ये जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 22 क्वेश्चन में पूछा गया वाहिकाएं यानी वेसल्स का पाई जाती है तो इफेड्रा में पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 23 में पूछा है एक्सोलोटल लार्वा यानी डिम्बक क्या दर्शाता है तो बोथ नियोटेनी पेडोजेनेसिस दर्शाता है। ये एक्सोलेटल लार्वा पाया किस में जाता है तो ये एम्फीबिया के क्लास एक यूरोडेला क्लास है जिसमें सेलामेंडर आता है तो उसमें एक्सोलेटल लार्वा पाया जाता है जो नियोटेनी और पेडोजेनेसिस दर्शाता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मानता रिंडियर मास कहलाता है तो रिंडियर मास एक क्या है, लाइकेन है, और जो क्लेडोनिया रेंजिफेरा होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, चार प्रकार के रंग तथा एल्बिनो हिमालयन, एल्बिनो अंगूठी एवं चिंचिला खरगोश की त्वचा में पाए जाते हैं, ये एक जीन हो सकते हैं, क्योंकि ये एक जीन हो सकते हैं तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि दो से अधिक विकल्पी रूप हैं यानी कई सारे जीन हैं तो मोर देन टू एलोमॉर्फ, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 26, इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया मृदा निर्माण से संबंधित है तो वो लेटराइजेशन, पोडोलाइजेशन और ग्लेजेशन, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव राइट हो जाएगा। 27 क्वेश्चन में पूछा है कौन सा कथन सत्य है तो जो कॉर्डेट में रुधिर का बहाव पृष्ठ वाहिनियों में पीछे की ओर से होता है तो इन कॉर्डेट ब्लड फ्लो पोस्टीरियर इन डॉर्सल, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 27 हो गया, 28 में आ गए हम। पिसितांश क्षेत्र में जहाँ एक्टिन तथा मायोसिन तंतु होते हैं परस्पर व्याप्त होते हैं, जहाँ निम्नलिखित संख्याओं में कितने एक्टिन तंतु पाए जाते हैं, तो इसमें पूछा गया है एक्टिन और मायोसिन के बारे में कि कौन कितने पाए जाते हैं। तो जो एक्टिन होता है वो आई बॉन्ड कहलाता है तो आई बॉन्ड 6 होते हैं, एक्टिन आई बॉन्ड 6 होते हैं, और जो मायोसिन को घेरे होते हैं मायोसिन ए बॉन्ड होता है वो एक होता है, यानी इसको 6 बॉन्ड जो है आयो जो आई बॉन्ड होता है वो एक्टिन होता है और उसकी संख्या 6 होती है जो मायोसिन को घेरे रहता है तो इसमें 6 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यानी मायोसिन फिलामेंट ओवरलैप यानी मायोसिन को ओवरलैप करता है तो वो 6 होता है, वो एक्टिन होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया में आधार काय का केंद्रीय कोर सुसज्जित होता है तो वो एल एवं पी वलय भीतर, यानी एल और पी जो होता है वलय वो भीतर की ओर होता है और एस और एम जो होता है वो बाहर की ओर होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं,
वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज स्टिमुलेटेड बाय, यानी निलय आकुंचन प्रेरित करता है, तो आलिंद निलय घुंडी द्वारा यानी एवी नोड द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फिलाडेल्फिया गुणसूत्र में स्थानांतरण होता है 9 और 22 गुणसूत्र क्रोमोसोम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 32 में पूछा है, स्तनियों में आंवला यानी जो प्लासेंटा होता है वो इन मैमल कितने फॉर्म होता है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी एलेंटॉइस भी होता है और कोरियोनिक भी होता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और एमनियन क्या होता है, एमनियोटिक फ्लूइड होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 33। इग्नेथा का अंतःकरण अर्धवृत्त कुल्याणु की संख्या कितनी होती है, तो इनर जो ईयर होती है इग्नेथा में वो सेमी सर्कुलर कैनाल 2 होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 34। भारतीय पादप भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है, तो प्रोफेसर पंचामन महेश्वरी जी हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 35। व्हाट इज कॉमन बिटवीन अर्थवर्म और लीच, अर्थवर्म और लीच और सेंटीपीड्स में क्या कॉमन है। अर्थवर्म और लीच जो होता है वो एनिलीडा फाइलम से बिलोंग करते हैं, और जो सेंटीपीड है वो जो है आर्थ्रोपोड से बिलोंग करते हैं। लेकिन इसमें सेम क्या होता है, तो सभी में दे हैव वेंट्रल नर्व कार्ड पाई जाती है, तो इनमें वेंट्रल नर्व कार्ड तीनों में ही पाई जाती है, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। 36 क्वेश्चन में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन स्टारफिश का लार्वल अवस्था नहीं होती है, तो स्टारफिश के 3 लार्वा स्टेज होती हैं। डाईप्लूरुला कहते हैं, बाइपिनेरिया भी कहते हैं और ब्रेकियोलेरिया भी कहते हैं। इसका जो नहीं होता वो प्लेनुरा लार्वा नहीं होता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होता है। प्लेनुरा लार्वा किस में पाया जाता है, तो सीलियन ट्रेटा प्राणी ओविलिया है, उसमें प्लेनुरा लार्वा पाया जाता है। अगला क्वेश्चन 37 में पूछा है, इसमें मिलान करना है। चलिए इसको मिला लेते हैं। पहला जो हो जाएगा इसमें दिया है इंडेंजरस स्पीसीज जो होती हैं वो कौन सी होती हैं, तो रेड सीट होती हैं, यानी लाल पत्र में जो लिखा जाता है जो इंडेंजरस स्पीसीज होती हैं जो संकटापन ग्रस्त होती हैं, तो उसे हम 4 से मिला देंगे, यानी पहला का 4 हो जाएगा। फिर बी है सुभेद, जिसको हम मिला देंगे वो अंबर पत्र यानी अंबर सीड से, यानी इसका 2 हो जाएगा। और तीसरा है दुर्लभ यानी रियर, तो दुर्लभ क्या हो जाएंगी, वो वाइट सीट हो जाएंगी, वो पहला हो जाएगा। और उसके बाद संकटापन से बाहर जो है वो ग्रीन हो जाएंगे, यानी हरित पत्र हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, यानी 4 2 1 3। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए 4 2 1 3 फर्स्ट सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। इपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट की संकल्पना दी थी, तो मुंच द्वारा दी गई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है 39। सबसे विशाल इम्यूनोग्लोबिन कौन सा होता है, लार्जेस्ट पूछा है, तो IgM हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40। एंड्रो एंड्रोगाइनोफोर इज प्रेजेंट, तो पुंजायांग धर पाया जाता है, तो वो क्लियोम गैनेंड्रिया में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 में पूछा है, किसमें जलीय जीव अनुकूलन द्वितीयक होता है, तो वेल, सील और पारपस। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी द्वितीयक का मतलब है पहले ये स्थलीय थे उसके बाद ये एक्वेटिक हो गए हैं, यानी द्वितीयक अनुकूलन हो गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर तीनों ही द्वितीयक अनुकूलन के अंतर्गत आएंगे। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द राइट आंसर हो जाएगा 41 का। 42 देख लेते हैं। 42 में पूछा है, निम्नलिखित में से भ्रूणीय झिल्ली भ्रूणीय मूत्राशय का कार्य करती है, तो एलेंटॉइस जो है एक्सक्रीशन का भी काम करती है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसको हिंदी में अपरापोषिका कहते हैं। और ये ह्यूमन को न्यूट्रिशन प्रदान करती है ह्यूमन में। 43 हो जाएगा, किसमें केंद्रक एब्सेंट होता है यानी अनुपस्थित होता है, तो सीव ट्यूब्स में अनुपस्थित होता है, बाकी सब में देख लेते हैं। कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये सब में होता है, तो ऑप्शन नंबर ए एब्सेंट होता है।
नेक्स्ट है 44, आकशेरुकीय प्राणियों में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, तो ब्लड प्लाज्मा में पाया जाता है, यानी जो फाइलम होते हैं इन्वर्टी जो लोअर एनिमल होते हैं इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें प्लाज्मा में जो है डिजॉल्व होती है आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45, बहिर्जनित विष वह होता है जो बाह्य पर्यावरण से जीवों में प्रविष्ट होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 46 है, पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका पाई जाती है, तो पादप जगत की सबसे लंबी कोशिका जो है वो एस्टाबुलेरिया में होती है। ऑप्शन में दिया नहीं है, तो राइट आंसर एस्टाबुलेरिया हो जाएगा। 47 है, विषम शब्द खोजिए, तो Le15 ये विषम है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 48 क्वेश्चन देख लेते हैं। क्लेमाइडोमोनास किस प्रजाति में पमेला अवस्था की कोशिकाएं हीमेटोक्रोम विकसित करती हैं और अचल सुप्त बीजाणुता बनाती हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेविलिस। राइट आंसर यानी क्लेमाइडोमोनास नेविलिस, राइट आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 49, कैपिचुलम पुष्पक्रम यानी इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है? तो एजिरेटम में पाया जाता है। ये कंपोजिटी फैमिली है। राइट आंसर जिसमें हेड अर्थ कैप्चुलम फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और हिबिस्कस क्या है? ये सोलेटरी साइमस हो जाएगा, और ये सीसर होता है, ये चना होता है, और इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 50, डीएनए के आरएल मॉडल का सुझाव किसने प्रस्तावित किया था? तो शशि शेखर ने प्रस्तावित किया था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 51 देख लेते हैं, किसमें प्रसव हार्मोन होता है? ऑक्सीटोसिन को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 52 क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस फैमिली में C3C4 और कैम होते हैं? तो यूफॉर्बिएसी फैमिली में C3C4 कैम जो है पाए जाते हैं। ये जो है डायक्रेशन के अंतर्गत आता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 53 क्वेश्चन में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ जीवाणु तथा विषाणु को सही क्रम में दर्शाता है? तो स्लीपिंग सिकनेस और डिप्थीरिया और हेपेटाइटिस बी। स्लीपिंग सिकनेस ये प्रोटोजोआ रोग है, और उसके बाद पूछा है बैक्टीरिया डिप्थीरिया है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो वायरस द्वारा होने वाला है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 54 है, मानव कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए नहीं होता है, तो पैतृक की उत्पत्ति में नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 55, किस जाति में सीटा परिपक्वता 50 मिलीमीटर तक लंबा एवं लगभग पारदर्शी होता है? तो पेलिया में हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 में देख लेते हैं, क्वेश्चन में पूछा है सुक्रोज में निम्नलिखित में से कौन सा ग्लाइकोसिडिक बंध पाया जाता है? तो बीटा अल्फा 1 बीटा 2 इसमें सुक्रोज में पाया जाता है। और यदि लैक्टोज की बात करें तो इसमें बीटा 1 4 पाया जाएगा। बीटा 1 4 किस में पाया जाएगा? और लैक्टोज में पाया जाएगा। और अल्फा 1 4 किस में पाया जाएगा? वो माल्टोज में पाया जाएगा। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57, निम्नलिखित में से कौन उस घटना की संभाव्यता पी प्रदर्शित करता है? तो P=10, राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 58, कॉकस न्यूसिफोरा के विकासशील फल में दूधिया तरल पदार्थ भरा होता है, तो ए और बी दोनों ही सही हैं, यानी न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म, और इसका ऑप्शन नंबर बी लिक्विड सिंथेसियम, यानी जो नारियल होता है, नारियल के अंदर पानी जो होता है, न्यूसीफेरा नारियल का ही नाम है कोकस न्यूसीफेरा, तो न्यूक्लियर एंडोप्लाज्म और लिक्विड सिंथेसियम, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और बी दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 59, एक हीमोग्लोबिन के अणु संवहन करते हैं, तो एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन के यानी 4 ऑक्सीजन के अणु संवहन वो करते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन 16 है, गुणसूत्र पर जीन अनुक्रम को निर्धारित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्रोमोसोमल मैपिंग कहलाती है। गुणसूत्र मानचित्रण, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 61 पे आ गए हैं, स्तनधारियों में रुधिर का दोहरा परितंत्र
परिपथ संबंधित होता है, तो पूरी प्रक्रिया में 2 बार होता है। यानी सबसे पहले क्या होगा, हार्ट से फेफड़े में जाएगा, यानी ये हार्ट है और ये फेफड़ा है, तो हार्ट से फेफड़े में जाएगा और फिर फेफड़े से वापस हार्ट में आएगा और हार्ट से फिर वापस पूरे संपूर्ण शरीर में चला जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62। पौधों में से प्रारंभ होने वाली खाद्य श्रृंखला को छोटे छोटे जानवरों से बड़े जानवरों की ओर बढ़ती है, तो उसे प्रीडेटर खाद्य श्रृंखला यानी प्रीडेटर फूड चेन कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 62 क्वेश्चन तक हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं 63। 63 में पूछा है ग्लूकागॉन उत्प्रेरित करता है तो उपरोक्त सभी, यानी ग्लूकोजन रक्त शर्करा में विखंडन को बढ़ावा, ग्लूकोज यानी शर्करा में एमिनो अम्ल को बनाता है और रक्त शर्करा में अस्तर का बढ़ावा यानी रेस ऑफ द ब्लड शुगर लेवल। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64। मानवीय पर्यावरण पर प्रथम संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन स्टॉकहोम में किस वर्ष प्रस्तावित हुआ था? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। सिलिका में कंटिका के निर्माण के लिए सिलिका होता है, तो ये स्पंज द्वारा समुद्री जल को निष्कासित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 66 की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पौधों में कौन हरा स्पोर पैदा करता है? इक्विसिटम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 66 का। 67 की बात कर लेते हैं। तो पाइला में वायु श्वसन किससे द्वारा होता है? पल्मोनरी सैक द्वारा होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। और जब पाइला पानी में रहता है तो उसमें गिल्स के द्वारा भी, गिल्स या टीनिडिया के द्वारा भी श्वसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। प्राकृतिक पाए जाने वाले एंजाइम लाइसोजाइम पाया जाता है, तो वो लार यानी सलाइवा और टीयर्स यानी आंसू दोनों में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए बी दोनों ही राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 69। इसमें पूछा है किसी अन्य जीन की उपस्थिति के कारण यदि किसी जीन का लक्षण प्रारूप परिवर्तित हो तो उसे क्या कहते हैं? तो ईपी स्टैटिस कहेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 17। इलेटेरिया कार्डोमोम किसके अंतर्गत आता है? तो मोनोकॉट के अंतर्गत आता है। और इलेटेरिया कार्डोमोम क्या होता है? तो वो इलायची का बॉटनिकल नेम है। तो इलायची जो है मोनोकॉट है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रूट नॉट रोग उत्पन्न होता है तो निमेटोड्स द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 72 की बात कर लेते हैं। तो 72 में काकरोच में कायांतरण मुख्यतः नियंत्रित होता है, तो वो कार्पोरा एलाटा द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 73 में पूछा है इनमें से कौन सा आनुवांशिक अभियांत्रिकी सूक्ष्म मानव इंसुलिन उत्पादन के प्रयुक्त करता है? तो इस्चीरिचिया और कोलाई। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 73 तक हो गया। अब 74 की बात कर लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 74 क्वेश्चन में पूछा है मोती की माला यानी मदर ऑफ पर्ल किसे कहा गया है? तो नेक्रे को कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। मोती की माला यूनियो द्वारा होती है, जो मेंटल द्वारा सिक्रीशन होता है और ये मोलस्का फाइलम के अंतर्गत बिलोंग करता है। पर्ल ऑयस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। एक वानस्पतिक नाम जिसमें वंश नाम पूर्ण रूप से जाति को संकेत पद दोहराता है, जैसे कि नाजा नाजा स्नेक का नाम होता है। तो नाजा नाजा 2 बार, उसकी जीनस और स्पीसीज दोनों ही सेम ही नाम दोहरा रहा है, यानी 2 बार दोहरा रहा है। तो ऑप्शन नंबर रिपीटेड जो नाम होता है जीनस स्पीसीज का उसको टाटोनियम कहेंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 76। पश्चिमी हिमालय पर्वतोत्तरी पादप क्षेत्र का विस्तार होता है, यानी वेस्टर्न हिमालय फ्लोरिस्ट। तो इसमें 5000 से 11675 फीट समुद्र तल के ऊपर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है 77। कुछ पारिस्थितिकी विज्ञानी हरे पौधे पारक्रमिक कहना अधिक अधिक पसंद करते हैं, तो उसे प्रोड्यूसर को, उत्पादक को, जैसे पेड़ पौधे जो होते हैं उत्पादक होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 78 किसमें ओजोन अधिक मात्रा में उपस्थित होती है? तो स्ट्रेटोस्फीयर जो होती है लेयर, उसमें सबसे अधिक मात्रा में होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 78 तक हो गया। 79 क्वेश्चन देख लेते हैं। पत्तियों के तने का पर लगने वाले पेंटोस्टिक तरीके को क्या कोणीय विस्थापन में कैसे प्रसारित करेंगे? तो 360 डिग्री सेल्सियस का 2/5। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 18, वर्ग में सम पुमंगी पुंकेसर पाए जाते हैं, यानी सेनेंड्रस स्टैमेन आर फाउंड इन फैमिली, किस फैमिली में सेनेंड्रस स्टैमेन पाए जाते हैं? कुकर बिटेसी में पाए जाएंगे। और ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। खीड़ा ककड़ी वगैरह जो आते हैं वो कुकर बिटेसी फैमिली के अंतर्गत आते हैं। मालवेसी के अंदर गुड़हल भिंडी वगैरह आ जाएंगी, और पेप्लियोनेसी है और एस्टेरेसी है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार कीजिए। तो सभी मीन यानी फिशेस जो हैं एग देती हैं, नहीं। सभी फिश अंडे नहीं देती, जैसे कि डॉग फिश जो होती है स्कॉलिडॉन वो विविपोरस होती है, वो बच्चे देती है, तो ये गलत हो गया। सभी पक्षी उड़ते नहीं हैं, तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि ऑस्ट्रिच जो होता है वो उड़ता नहीं है बट वो पक्षी है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। सभी छिपकली विषैली होती हैं, ज़्यादातर जो छिपकली होती हैं वो विषैली नहीं होती हैं, कुछ विषैली भी होती हैं, ये भी ऑप्शन हमारा कट जाएगा। वाइपर का विष तंत्रिका विषी होता है, न्यूरोटॉक्सिन होता है, नहीं, वो हीमोटॉक्सिन होता है वाइपर का जो विष होता है, तो ये भी गलत हो गया। तो राइट आंसर सभी पक्षी उड़ते नहीं है, यही ऑप्शन बस सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसी का ऑप्शन दिया, केवल 2 सही था, तो केवल 2 राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है 82, ग्राम अभिरंजक के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला व्यंजन कौन है? तो क्रिस्टली वायलेट, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 83 में है, शरीफा यानी सीताफल इनोना एस्कुमोसा होता है, तो एग्रीगेट फूल होता है, राइट फ्रूट होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं 84 की। इसमें पूछा है उभय फ्लोमी एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील किस में पाई जाती है? तो मार्सिलिया में पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ब्रायोफाइटा से क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85, किस खंड में द्विगुणन का कारण ड्रोसोफिला में बार नेत्र रक्षा प्रकटन होता है? एक्स गुणसूत्र 16A, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 86 में पूछा है किस पौधे के बीजाणु चतुष बीजाणु की व्यवस्था समद्विपार्श्वी होते हैं? आइसोबाइलेटरल इन अरेंजमेंट, स्पोर टेट्राड इज रिपोर्टेड विच प्लांट? तो रिक्सिया में होते हैं, रिक्सिया पार्सोनाई, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 87, आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म में जो मेगा स्पोरेंजिया होता है वो कैसा होता है? तो वो ओवल होता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ओव्यूल कहलाता है बीजांड द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88, मेट हीमोग्लोबिन काजेस्ड बाई, मेट हीमोग्लोबिन नाइट्रोजन उर्वरक से होता है जिसे ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, किस पौधे से बीज उत्पत्ति खोजी जा सकती है? वो सिलेजिनेला के द्वारा से, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90, इसमें पूछा है आंतरिक रसा अंशुकरण यानी ब्लड कैपिलरीज रक्त वाहिकाओं को अवशोषित नहीं करती हैं, तो फैटी एसिड और ग्लिसरॉल को अवशोषित नहीं करती, बाकी ग्लूकोज सॉल्ट एमिनो एसिड को करती हैं, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 91 में है त्रिसंकरण की प्रक्रिया पाई जाती है, ट्रिपल फ्यूजन किस में पाया जाता है? फिनोमिनन ऑफ ट्रिपल फ्यूजन, तो उडोगोनिया में पाई जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। ये एल्गी से प्रश्न आया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, हर्कोगैमी किसे कहते हैं? तो हर्कोगैमी मदार की जो होता है मदार में कैलेट्रोपस प्रोसेला इसका बॉटनिकल नेम है, तो हर्कोगैमी इसमें पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी सेल्फ पॉलिमराइजेशन होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फ्यूकोजेंथिम मुख्य वर्णक होता है, तो वो एक्टोकार्पस होता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 94 क्वेश्चन देख लेते हैं, गाइनोबेसिक वर्तिका यानी गाइनोबेसिक स्टाइल किसमें पाई जाती है? तो लाइमिएसी या लाइबिएटी फैमिली, इसके अंतर्गत क्या आते हैं? तुलसी और पुदीना आ जाते हैं। एस्टेरेसी की बात करें तो इसमें कंपोजिटी, इसको भी अदर नाम एस्टेरेसी को कंपोजिटी फैमिली भी है, जिसमें सनफ्लावर मैरीगोल्ड वगैरह आ जाते हैं। रेननकुलेसी की बात करें तो रेननकुलेसी में डेल्फिनम नामक पाया जाता है जो इंसेक्टिसाइड यूज में प्रयोग किया जाता है। रोजीसी फैमिली की बात करें तो इसमें एप्पल पॉम मालबेरी वगैरह आ जाएंगे।
तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बट बी हो जाएगा। और हेड एंड कैपुचुलम इन्फ्लोरेसेंस किस में पाया जाता है, तो वो एस्टेरेसी फैमिली कंपोजिटी फैमिली में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, बट इस क्वेश्चन का राइट आंसर लैमिएसी लैबिएटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 95। पेटिन कार्पक उपकरण किस क्रिया द्वारा निर्धारित किया जाता है, तो रिस्पायरेशन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 96। सभी पक्षी जो उड़ने में असमर्थ होते हैं वह संबंधित महागण सुपर ऑर्डर से संबंधित होते हैं, तो वो रेटेड। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 97। नीलगिरी आरक्षित जीव मंडल यानी नीलगिरी बायो रिजर्व कहाँ पे है, लोकेटेड है, यानी वो तीनों जगह में लोकेटेड है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 98। जुइया लार्वा मॉडर्न फॉर्म जुइया लार्वा, तो मेगा लोपा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 99। इसमें प्रवास के बारे में पूछा है। समुद्री एवं आलवणीय जल के बीच प्रजनन प्रयोजन करने वाली मछलियां स्वतंत्र विचरण करती हैं, यानी समुद्री एवं आलवणीय यानी समुद्र से यानी मैराइन वाटर से और फ्रेश वाटर की ओर जाएंगी, तो वो कौन सी होंगी, वो एनाड्रोमस होंगी। और जो कैटाड्रोमस एनाड्रोमस इसमें पूछा है दोनों में होती हैं, यानी दोनों में स्वतंत्र रूप से विचरित करती हैं, मैराइन टू फ्रेश वाटर और फ्रेश वाटर टू मैराइन, तो वो एम्फीड्रोमस हो जाएगा। एम्फीड्रोमस माइग्रेशन कहेंगे। यदि सिर्फ पूछता कि समुद्र से फ्रेश वाटर की ओर जाती हैं प्रजनन के लिए, तो वो हो जाएगा एनाड्रोमस हो जाता, एनाड्रोमस माइग्रेशन हो जाता। और यदि पूछता फ्रेश वाटर से मैराइन में जाती हैं, तो वो कैटाड्रोमस हो जाता। बट इसमें दोनों के लिए स्वतंत्र रूप से विचरण कर रही हैं, तो एम्फीड्रोमस हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 100 पे आ गए हैं, सेंचुरी मार दी है हम लोगों ने। प्रायोगिक और अलौकिक नतीजों के अनुपात प्रदर्शित करता है, तो काई स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। संयुक्त सूत्रपुत अर्धसूत्री विभाजन किस अवस्था में पाई जाती है, यानी सिनेप्टोमिनल कॉम्प्लेक्स फाउंड किस में पाई जाती है, मियोसिस में, तो प्रोफेज फर्स्ट जाइगोटीन में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सेल डिवीजन से लिया गया है ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है 102। किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय बायोडाइवर्सिटी वर्ष घोषित किया, तो 2010 को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला क्वेश्चन 103। निम्नलिखित में से किस लकड़ी का औसतन भार सबसे अधिक होता है, शीशम। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 104। निम्नलिखित में से कौन कीट कायांतरण में सम्मिलित होते हैं, तो बोथ जुवेनाइल हार्मोन और एक डाइशोन। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 105। विच ऑफ द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट आरएनए, टी आरएनए जो है सबसे स्मॉलेस्ट आरएनए है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फैमिली कुकुरबिटेसी से संबंधित है, तो पैल्सी फ्लोरेसेल्स। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 107। पैरामीशियम का सूक्ष्म केंद्रक, यानी इसमें पैरामीशियम में दो केंद्रक होता है, एक माइक्रो केंद्रक होता है, एक बड़ा यानी वृद्ध होता है, दीर्घ होता है, और एक माइक्रो यानी छोटा होता है। तो छोटा जो होता है वो क्या होता है, वो डिप्लॉयड होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एंजाइम फैटी एसिड सिंथेटेज समूह निर्मित होता है 8 यूनिट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाए डी हो जाएगा। 109 में संयुक्त द्विबाही फ्लोएमी यानी ओपन वेस्कुलर बंडल कंजुगेटेड बाइकोलेटरल ओपन वेस्कुलर बंडल फाउंड इन, तो कुकुरबिटेसी फैमिली में पाए जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द बुक ऑफ ऑरिजिनी ऑफ स्पीसीज
वाज पब्लिश्ड? तो 1859 में पब्लिश्ड हुई थी ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक, जो डार्विन की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 111 मिमोसा पुडिका की पत्तियों में क्रमाकुंचन कंपानुकुंचन, जिसे मूवमेंट सिस्टोमोनेस्टिक मूवमेंट ऑफ मिमोसा पुडिका यानी छुई मुई जिसको बोलते हैं, तो उसमें कौन सा दाब होता है? तो टर्गर प्रेशर द्वारा जब उसको छूते हैं तो वो हो जाती है, तो उसे कहेंगे टर्गर प्रेशर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसके द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 112 ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन अपघटन वक्र किसकी कमी से दाहिनी ओर स्थानांतरित हो जाता है? तो CO2 कॉन्सेंट्रेशन यानी कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन। राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 113 निम्नलिखित में से कौन कोड करने वाला आरएनए नॉन कोडिंग आरएनए पूछा है? तो उपरोक्त सभी हो जाएंगे। मिक आरएनए, आरएनए, एसएनओ, तो सभी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 114 ब्लैडर कृमि पाया जाता है ब्लैडर वन, तो वो मसल्स ऑफ पिग और काऊ। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 15 सभी जीव को दो एम्पायरिक के 8 जगतों में किसने विस्थापित किया था? क्लेविकल स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। RS विटेकर द्वारा तो 5 में विभाजित किया गया था, 8 में क्लेविकल स्मिथ। 116 चूजे के भ्रूण विकास प्राथमिक रेखा उस्मायन कितने घंटे में बनता है? राइट आंसर जो हो जाएगा 18 से 20 घंटे में वो बनता है, तो 18 ही ले लेते हैं, लेकिन 18 से 20 घंटे में भी होता है, तो इसमें दोनों ऑप्शन दिया है, तो 18 ले लेंगे, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 117 निम्नलिखित में से कौन सी जाति हैप्लोजाइलॉन और डिप्लोजाइलॉन नामक उपजातियों में विभक्त होती है? तो पाइनस हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 118 निम्नलिखित में से कौन सा हैलोफाइट यानी लवण मृदोद्भित्ति नहीं है पूछा है? तो आइकार्निया क्रिस्पिस नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। बाकी का ऑप्शन देख लेते हैं। डिस्टिक्लिस, स्ट्राइटा और आर्टिमीशिया, ट्राइडेंटर और राइजोफोरा, ये सभी हैं। 119 कौन सा महाकल्प स्तनधारी युग कहलाता है? तो सीनोजोइक जो है उसमें मैमल्स, एक गोल्डन ऑफ मैमल्स एज कहा गया है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 120 तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र ऊर्जा तंत्र यानी पिरामिड ऊर्जा का कैसा होता है? तो हमेशा सीधा होगा, केवल अपराइट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 121 जीनोबायोटिक्स कहलाता है, तो एक्सोजीनस जहर। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 122 प्राथमिक उत्पादक सर्वाधिक होता है? तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 123 में पूछा है कोशिका भित्ति तंतु निर्मित होता है, यानी 1 फाइबर ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। तो 150 यानी 250 माइक्रोफाइबर द्वारा। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 124 समीपस्थ कुंडली नलिका यानी कनेक्टेड ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, ग्लोम्युलस कॉन्टैक्ट ऑफ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल्स। रासायनिक ग्लोम्युलस स्पंदन से रासायनिक संयोजन रुधिर प्लाज्मा से तुलनात्मक करती है, तो वो उच्च बलीय मूत्र यानी हाइपरटोनिक यूरिन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज का किसमें व्युत्क्रम अनुवांशिक अध्ययन कहते हैं? तो फ्रॉम डीएनए टू फिनोटाइप यानी डीएनए से लक्षण प्रारूप की दिशा जो होती है वो रिवर्स जेनेटिक अप्रोच कहलाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऐसे ही इसमें डेली प्रैक्टिस सेट कराए गए हैं और आगे भी करवाए जाएंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।
यदि वीडियो को और थोड़े भी इम्पोर्टेंट लगी हो तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।